हेलो एवरीवन। तो बाकी के वीडियोस आपने देखे होंगे, हमने वहाँ पे रिडक्शन फार्मूला स्टार्ट किया था। ठीक है, आज भी हम रिडक्शन फार्मूला को ही कंटिन्यू करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इनसे रिलेटेड जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करे जा सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि मेरे को और मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे रिडक्शन फार्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल एक्स की पावर m log x की पावर n। अगर एक्स की पावर m log x की पावर n इस टाइप का फॉर्मेट आपके इंटीग्रल का है तो उस केस में कैसा रिडक्शन फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स की पावर m log x की पावर का n का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने माना फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसको हमने माना सेकंड फंक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि x की पावर m का हम इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हैं, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड करेंगे, लेकिन log x की पावर n का इंटीग्रेशन निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है, एकदम से हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेरिवेटिव इसका हम इजीली निकाल सकते हैं। तो यही हमने किया, log x की पावर n को एज इट इज़ छोड़ दिया। जब हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करते हैं तो जैसे पहले वीडियोस में मैंने आपको प्रॉपर फॉर्मूला भी मेंशन करके बताया, लिख के बताया कि इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है बाई पार्ट से। u इंटू वी का फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो u एज इट इज़ रहेगा, मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है log x की पावर n। उस सेकंड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर m का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1। फिर माइनस का निशान लगाते हैं और इंटीग्रेशन कर देते हैं किसका, पहले तो u का डेरिवेटिव करते हैं और जो v का इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है वही वैल्यू उधर भी सब्सटीट्यूट हो जाती है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे v का इंटीग्रेशन x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1 है, तो v का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने पहले लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है ना, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप पहले लिख लो डेरिवेटिव को या बाद में लिख लो, पहले इंटीग्रेशन लिखो या बाद में लिखो, उससे कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, तो अब हम log x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या होगा n log x की पावर n-1। अब पावर का तो हमने कर दिया, अब करेंगे लोगेरिथम का। अब फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x और x का 1 होएगा जो कि हमने लिखा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1 log x की पावर n एज इट इज़ है, माइनस अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखेंगे। तो n को हमने बाहर लिखा, m+1 को भी हमने बाहर लिखा, अंदर क्या बचा, x की पावर m बचेगा। क्यों? क्योंकि नीचे एक पावर यहाँ पे है और m+1 पावर यहाँ पे। जब ये नीचे वाली पावर को हम ऊपर लेके जाएंगे x को, तो x की -1 पावर होगी, और तो फिर वो -1 इस +1 को कैंसिल आउट करेगी, केवल m पावर हमारे पास बचेगी x की, और साथ में क्या बचेगा, log x की पावर n-1 dx। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये वाली जो यहाँ पे टर्म बनी है ये तो पूरी कैलकुलेट हो चुकी है, पूरी सोल्व हो चुकी है। अगर हम इस वाले में देखें तो x की पावर m log x की पावर n-1, और हमारा गिवन इंटीग्रल किस फॉर्मेट का था, x की पावर m log x की पावर n का, यानी x की पावर तो उतनी ही रही लेकिन log x की पावर रिड्यूस हो गई है पहले से। ठीक है ना, तो यही इसका रिडक्शन फार्मूला है। इसमें क्या होगा, ये घटती रहेगी, x log x की पावर घटती रहेगी घटती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जैसे ये एक एक घट रही है, एक स्टेप में एक घटी, अगले स्टेप में फिर एक बार घटेगी, है ना, तो उससे अगले स्टेप में फिर एक कम होगी, एक एक कम करके करते करते एक टाइम पे log x की पावर बचेगी नहीं, वो 0 हो जाएगी पावर, तो वो 1 हो जाएगा। तो केवल वहाँ पे x की पावर m बचेगा, और x की पावर m का इंटीग्रेशन करना मुश्किल नहीं है। अभी हमने किया था x की पावर m+1 डिवाइड बाई m+1, तो फाइनली इसको सोल्व करके आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये लास्ट में जाके बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से एक तरीके से। ठीक है ना, और इस टाइप की चीज़ें हर इंटीग्रल में फिर आती रहेंगी और फिर सारों को कंबाइन करके हम लिखेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होएगा। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला, तो ये हमारा रिडक्शन फार्मूला बन गया। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई रिडक्शन फार्मूला बनाते टाइम बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस होएंगी, ठीक है ना, लेकिन कोशिश करो वो चीज़ें रिड्यूस हो जाए जिनका एकदम से इंटीग्रेशन ना निकले। ठीक है ना, इसका तो निकल सकता है लेकिन इसका एकदम से नहीं निकलता, तो ये इस पर ही रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वेराइटी है रिडक्शन फार्मूले की वो क्या है, एक्स की पावर एन ए की पावर एक्स की पावर एन ई की पावर ए एक्स, इसका हम रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे। ठीक है, अब वैसे अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ई की पावर एक्स से हमें दिक्कत नहीं है, ई की पावर ए एक्स से,
ठीक है ना। तो n पे रिडक्शन होएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब इसको आगे देखते हैं करके किस पे रिडक्शन होता है। हमने लिखा x की पावर n e की पावर ax dx इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हमने क्या किया, e की पावर ax को हमने सेकंड फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, और x की पावर n को हमने फर्स्ट फंक्शन बनाया हुआ है। तो वैसे तो यहाँ पे किसी को भी फर्स्ट सेकंड बना लो, क्योंकि दोनों इजीली इंटीग्रेबल हो जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो और वैसे तो आइलेट वाला फार्मूला आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो उसको हम वी के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर n एज इट इज़ रखा हमने, u फंक्शन एज इट इज़, v का इंटीग्रेशन, मतलब v की पावर ax का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव करेंगे तो nx की पावर n माइनस 1, और ये इंटीग्रेशन दोबारा से हमने लिख दिया, ठीक है। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल लेंगे, तो n और a को हमने बाहर लिखा हुआ है, ठीक है। अंदर ये वाली चीज़ें यहाँ पे बची है, x की पावर n माइनस 1 और e की पावर ax dx, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम ध्यान से, ये सेम जैसा क्वेश्चन का फॉर्मेट था वैसा ही फॉर्मेट हमें मिल चुका है, जिसमें n को रिड्यूस करा दिया गया है ना। यहाँ पे n पावर थी, यहाँ पे n माइनस 1 पावर हो गई, यानी रिडक्शन हो गया हुआ n पे, है ना। e की पावर ax से दिक्कत नहीं है, ये लास्ट में जाके क्या होएगा, इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, अभी हर स्टेप में एक एक पावर कम होती जाएगी n की, और इस टाइप की टर्म्स वहाँ पे ऐड होती जाएंगी, ठीक है। फिर सारे को हम फाइनली कंबाइन करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, x की पावर n e की पावर ax का भी हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड आउट कर लिया। तो दस इफ i n इक्वल्स टू दिस, देन i n इक्वल्स टू x की पावर n e की पावर ax डिवाइड बाई a माइनस n बाई a i n माइनस 1 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो ये हमने दो टाइप पढ़े रिडक्शन फार्मूला की, दो वेराइटीज़ हमने करी। आगे वाली वीडियो में हम पहली जो एक्सरसाइज होगी हमारी 9.1 जो एक्सरसाइज होगी, क्योंकि ये चैप्टर BSc कैलकुलस के अंदर 9th चैप्टर ये है, ठीक है। जो NEP से पहले का जो सिलेबस था उसके अंदर ये 8th चैप्टर होता था, अब ये 9th चैप्टर हो गया, क्योंकि एक चैप्टर ऐड कर दिया इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम से, ठीक है। तो ये 9th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं BSc फर्स्ट ईयर कैलकुलस का। अब आगे वाली वीडियो में हम 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा करे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इन सभी को हैंड रिटन नोट्स को अगर आप चाहते हो कि आपको ये मिले, तो आप मेरे को मैसेज करें चैट बॉक्स में, इसमें चैट में लिखे कि भाई आपको नोट्स चाहिए, तो मैं कैसे भी करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा व्हाट्सएप के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा। इनकी मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।